जब बात बिहार की हो तो सवाल करना लाजमी बनता है। मैं चंडी कुमार आज हूँ मधेपुरा स्थित भेलवा गांव में। जी वही भेलवा गांव जो आरजेडी विधायक चंद्रशेखर प्रसाद जी का घर है और मैं उनके निवास स्थान पे हूँ। प्रदेश में उठने वाली समस्या, शिक्षा व्यवस्था, बहुत तरह की समस्या है। आज उनके ऊपर में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं माननीय श्री चंद्रशेखर प्रसाद यादव जी से। आज के डेट में बिहार के अंदर महंगाई दर जो है उसको बढ़ती जा रही है और आम जन के पॉकेट के ऊपर में मार कर रही है। इसके बारे में आपका नहीं तो बिहार में महंगाई कहाँ है? ये जब से मोदी आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। तो आप समझ रहे हैं कि महंगाई का आलम जब आपके रुपये का मूल्यन हो रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। अब 2014 में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए। कांग्रेस से सत्ता जिस समय हस्तांतरण हुआ उस समय 59-60 रुपये $1 का 59-60 रुपये वैल्यू था। अभी वो 80 रुपये पर चला गया। अब भूखे लोगों के देश में अब जो है हंगर इंडेक्स में ये भारत सोमालिया और नाइजीरिया की स्थिति में पहुंच गया। तो हम महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, अपराध का मामला हो, सब में तो हम लोग नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, महंगाई पूरे देश का मामला है। और ये सरकार लगता है कि मतलब बेशर्मी के हद तक अपने आप को पेश कर रही है। आम गरीबों के जेबी पर जो मार पड़ रहा है उसकी जो कसक है उसकी चिंता मौजूदा सियासत के लोगों को नहीं है। सर मेरा दूसरा सवाल है, बिहार की शिक्षा दिनों दिन बदतर होती जा रही है और जहाँ तक विद्यालय की बात की जाए तो यहाँ के शिक्षक तो नियुक्त हैं लेकिन उनका वेतन भी मिल रहा है, बट शिक्षा जो है सो नहीं मिल रहा। इसके बारे में क्या नहीं, आपको आपके बेहतर के लिए जानकारी के लिए बता दूं और आपके माध्यम से सरकार में बैठे हुए लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि 2005 में हमारे राष्ट्रीय जनता दल से सरकार हस्तांतरण हुआ था। नीतीश बाबू आए 2005 में और 2005 से लेकर के 2020 हुआ 15 साल और फिर 15 साल से आगे भी अब सरकार चल रही है। 25 आएगा तो 20 वर्ष के आसपास होगा। बीच में डेढ़ साल डिस्टर्ब रहा है। बस लगातार ये एनडीए गठबंधन की सरकार है। 1.5 साल हम लोगों की सरकार बनी थी, सबको पता है। इतने दिनों में न तो अंचल में कर्मचारी है, न ब्लॉक में पंचायत सचिव है, और चाहे मालगुजारी का मामला हो, चाहे और किसी चीज़ का मामला हो। जब ये 15 साल के लगातार शासन में ये सरकार अंचल शिक्षक तक बहाल नहीं है तो ये मान लीजिए कि बिहार की शिक्षा चौपट है, ध्वस्त है, बर्बाद है। और इसके बर्बादी के कारण न तो महाविद्यालयों में शिक्षक पर्याप्त है, न स्कूलों में शिक्षक पर्याप्त है। लाखों पद रिक्त हैं। आप तो रोज सुनते होंगे, अखबार में देखते होंगे, एक नहीं कि 1000 पद, लाखों पद रिक्त हैं। और जो अभिनव प्रयोग किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा एनडीए सरकार ने किया है, वो अब अभिनव प्रयोग रसातल में शिक्षा को ले जा रहा है। बिहार में शिक्षा एक तरह से डिग्री बेचने का संस्थान रह गया है। यहाँ शिक्षा नाम का कोई चीज़ मुझे तो नहीं दिखता है। मैं भी कॉलेज में शिक्षक हूँ और शिक्षक संस्कार में पैदा हुआ हूँ। शिक्षा के प्रति चिंता रहती है। मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते, मैं शिक्षक परिवार में पैदा न होता या मेरे माता पिता हमको शिक्षा न दिए होते, तो शायद आज के तारीख में हम कहीं के नहीं रहते।
विधायक मंत्री छोड़िए, हो सकता है भैंस के पीठ पर सवार होते। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे जो शिक्षा की स्थिति थी पूर्व में, हमारे पुरखों के टाइम में, आज़ादी के बाद भी जो शिक्षा की स्थिति थी, एक संवेदनशील शिक्षक, एक संवेदनशील समाज, एक संवेदनशील सरकार था। अब ये सरकार संवेदनहीन है, संवेदन शून्य है, तो समाज भी धीरे धीरे अपनी संवेदना खत्म कर रही है। अब पूरी व्यवस्था संवेदनहीनता के कगार के पराकाष्ठा पर। तो शिक्षा बिहार में चौपट ही नहीं है, रसातल में है, और यह महाविद्यालय डिग्रियां बेचने का एक संस्थान है, शिक्षा देने का संस्थान नहीं। सर मेरा तीसरा सवाल है कि सरकार जहां अपनी पीठ थपथपाती है कि नल जल योजना को हर एक जगह, हर एक पंचायत में नल जल योजना के ऊपर में जैसे सरकार पीठ थपथपाती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बट ग्राउंड स्तर पर सर नल जल कहीं दिखता ही नहीं। इसके बारे में आप क्या कहें? अब मेरा तो वक्तव्य है इस पर विधानसभा में, पिछले ही सत्र में मेरा वक्तव्य है कि ये नल जल योजना सियासतदान लोगों के जेबी को गर्म करने का योजना है। जल जीवन हरियाली योजना हजारों हजार गरीबों का घर उजाड़ करके जो जल जीवन हरियाली लाई गई है योजना, 25,000 करोड़ से ऊपर की योजना है। ये सारा योजना लूट का है, लूट के ही योजना लाई गई है। भैया जिस गरीब को तुम उजाड़ दिया, भूमिहीन गरीबों को, वहाँ पर आप जल जीवन हरियाली के नाम पर उसकी बस्तियाँ उजाड़ दिया, उसको कहीं बसाओगे कि नहीं बसाओगे? तो ये लूट का योजना है। नल जल योजना आप हमने कहा था विधानसभा में, आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है नालंदा। कोई एक पंचायत में अगर नल जल योजना कारगर हो गया हो तो मैं समझूंगा सरकार ठीक काम कर रही है। नल नहीं है ऐसा जिसमें से रात दिन पानी नहीं टपकते रहता। नल है तो जल नहीं, और जल है तो नल नहीं। जल है तो जले है, चलिए रहा है, उसमें नले नहीं है, कैसे बंद होगा, कैसे खुलेगा? तो फ्री है, आज जहाँ नल लगा हुआ वहाँ पानी नहीं निकलना है। तो ये 100% फ्लॉप योजना है। और मैंने पहले ही कहा कि सियासतदान लोगों के जेबी को गर्म करने का ये योजना हो गया। टैक्सेशन किस पर है? पब्लिक पर है। अब आप भूख की वस्तु अनाज पर, स्वतंत्र भारत के इतिहास में मौजूदा सरकार पहली बार जीएसटी लाई है। तो ये तो समान है, नागरिकों को, आम नागरिकों को, गरीबों को चूस करके खून अपना जेबी मोटा करने का अपना व्यवस्था कराए हैं। हम मेरे नज़र में कुछ नहीं। सर भारत सरकार अभी अग्निवीर के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सेना की कटौती करना, सेना के अंग को जो है सो 4 साल के लिए, 5 साल के लिए मुक्ति देना। जो जवान गांव से या शहर से 17.5 साल की उम्र में जा कर के 23 साल 24 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, वो जवान फिर घर आकर के क्या करेगा? 23 साल कहाँ हो रहा है? तो साढ़े 21 साल में रिटायर हो रहा है। ये अग्निपथ योजना जो सरकार लाई है, ये संपूर्ण देश को अग्नि में झोंकने की तैयारी है। अपने उद्योगपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपया जिसने माफ कर दिया, पता नहीं उसमें कमीशन खोरी कितनी हुई होगी। तो 11 लाख करोड़ माफ कर दिया, जनता के गाढ़ी कमाई का लूट हो गया। विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, कौन केसरा, ये सारे लोग जो चंद उद्योगपति मित्र हैं, और ज़्यादा नहीं है। अगर 48-50 आदमी देश के जनता के गाढ़ी कमाई का 11 लाख करोड़ रुपया हड़प लिया है, उसको सरकार ने माफ़ कर दिया, तो आप समझिए कि भाई इस देश का भविष्य कैसा होगा। इस लूट को छुपाने के लिए भूख की वस्तु अनाज पर, खाद्यान्न पर जीएसटी 5% लाया है। 1.5% जीएसटी होगा हीरे के व्यवसाय पर। हीरा कौन खरीदता है भाई? पूंजीपति जो खरीदेगा उसका जीएसटी देगा 1.5%। हर घर में गरीब से लेकर के साधारण व्यक्ति तक जो अनाज खरीद के खाएगा उस पर जीएसटी देगा 5%। तो ये सरकार
आम नागरिकों की सरकार नहीं है, चंद उद्योगपति मित्रों की सरकार है। और अग्निपथ योजना इस देश से रक्षा बजट में जो कटौती किया है 4.6% का मोदी जी की सरकार ने, ये आगे जो भविष्य में 25-30 वर्षों में जो योजना है, हम अपने फौज की संख्या को आधा कर दें। जब इस देश में चीन जैसा शातिर देश हमारे इलाके में, डोकलाम में गांव बसा लेता है, पुल बना देता है, सड़कें बना लेती है, नेपाल जैसा छोटा देश जहां 7100 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, ये सारे चीज़ को छुपाने का माध्यम है कि आप पर जीएसटी लाया गया है और अग्निपथ योजना के माध्यम से रक्षा बजट में कटौती करके ये अपने उद्योगपति मित्रों का जेब भरने का काम है। सर, आप विपक्ष के प्रदेश के सबसे बड़े पार्टी के और सबसे बड़े नेता हैं। 3 बार आप विधायक रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। आज भाजपा की सरकार गली नली के ऊपर में ज़्यादा फोकस कर रहा है कि जहाँ भी हो रहा है सर, गली और नली तो ज़रूर बन रहा है सर, नली बन रहा है लेकिन नली में पानी नहीं जा रहा है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब नल जल योजना जब फेल हो गया, नाली गली योजना तो नल जल योजना भी फेल हो गया। गली नाली साफ निश्चय योजना, ये जो सुशासन सरकार का जो योजना है, आप देख रहे हैं, घूम घूम के तो देखिए ज़रा कि पहले जहाँ बदबू नहीं होता था गाँव में, ठीक है, बारिश होती थी, कीचड़ लगता था, सूखता था, लोग बदबू से निजात पाता था, कोई प्रबंधन नहीं है, न तो उससे उत्पन्न कचरे का प्रबंधन है, न नाले के गंदगी के साफ करने का कोई कंटीजेंसी प्रबंधन है। तो जहाँ नाला बना है वो बस्ती तो नरक का हो गया। तो कितनी महामारियाँ फैल रही होगी, ये सियासत में बैठे लोगों को चिंता से इस बात की नहीं है। हमारे दरवाजे पर आप बैठे हैं, दुर्भाग्य से, मैं तो नहीं कहूँगा लेकिन सौभाग्य से हमारे यहाँ नाली गली योजना इस इलाके में नहीं है, तो हम लोग ठीक से सांस ले पा रहे हैं। नाली गली जहाँ चली है उस बस्ती में जाके देखिए, आपको सराहना आएगा और लगेगा कि यहाँ अगर हम 1 महीना रह जाएंगे तो अनेकों बीमारी से ग्रसित होंगे। तो योजना सरकार लाती है, वो जनहित के बजाय आत्महित में लग जाए, और ये जनहित की योजना इसको तो नहीं ही कहा जाएगा, चाहे नल जल योजना हो, चाहे जल जीवन हरियाली हो, नाली गली तो जो बनी है उसको ठीक है, चोरी ही हुआ है, टूट गया है, 1 साल नहीं चलता है, आप जाकर तो देखिए। तब उसके बाद सरकार फाइबर ब्लॉक लगा रही है, तो फाइबर ब्लॉक अभी क्या स्थिति में है तो वो भी आप जब गाँव जाएंगे तो पता चलेगा। आज के डेट में प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बिहार से बेरोजगारी के वजह से, मतलब रोजगार नहीं मिलने की वजह से संख्या जो है सो पलायन होता जा रहा है। 15 साल भाजपा की सरकार रही है और सरकार जहाँ तक जो है सो प्रदेश में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? रोजगार तो देश की समस्या है। बेरोजगारी के बिना पर मोदी सरकार आई थी, अब मैंने 8 साल से ज़्यादा हो रहा है ना, अब तो 14, 8, 22 जी कुछ दिन में 8 साल से ज़्यादा होगा। यहाँ 16 करोड़ लोग को नौकरी मिलनी चाहिए थी वादे के हिसाब से, और हमको लगता है कि कम से कम 6-7 करोड़ लोग अपना नौकरी गंवा चुके हैं, निजी सेक्टर से लेकर के गवर्नमेंट सेक्टर तक। तो ये नौकरियाँ छीनने की सरकार है। अब पता नहीं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, देश के लोग समय से पहले सतर्क न हुए तो देश रसातल में जाना निश्चित है, देश का रसातल में जाना निश्चित है। और ये धार्मिक खाई को बना करके कोई अगर यह सोच ले कि हम भारत को विश्वगुरु बना लेंगे, ये दिवास्वप्न। सर, आप अपने बिजी दिनचर्या में से और बिजी शेड्यूल में से जो समय निकाल करके दिया, इसके लिए मैं और मेरा चैनल और प्रदेश का जनता आपके लिए बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू, धन्यवाद।